तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शादी के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। यानी कि आपकी शादी हुई है और आपको नवविवाहिता का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको तैयार करना है, लेकिन सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट सबसे पहले बनाना होता है, तो उसके संबंध में जो पूरी जानकारी है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको साधारण शब्दों में बताने जा रहा हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहेगा और काफ़ी लाभदायक भी रहेगा। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो के लिए मुझे एक लाइक जरूर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अंत में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। साथ ही आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो अब सबसे पहले मैं आपको शादी के बाद जो सबसे पहला जो दस्तावेज बनाना होता है वो विवाह प्रमाण पत्र यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट। ठीक है, तो शादी के बाद जो पहला दस्तावेज आपको बनाना होता है वो मैरिज सर्टिफिकेट यानी कि विवाह प्रमाण पत्र। तो उसके संबंध में जो विवाह प्रमाण पत्र कैसे बनाया जा सकता है और विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, तो उसके संबंध में जो इसका वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। तो इसकी लिंक मैंने चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। ठीक है, तो यानी कि शादी के बाद पहला दस्तावेज आपको विवाह प्रमाण पत्र या मैरिज सर्टिफिकेट बनाना होता है। ठीक है, तो शादी के बाद जो दूसरा दस्तावेज है शादी के बाद दूसरा दस्तावेज है आधार कार्ड में पिता की जगह पति का नाम और ससुराल का पता अपडेट करवाना। यानी कि जो नवविवाहित महिला है उसमें उसके आधार कार्ड में पिता का नाम है, उसकी जगह पति का नाम अपडेट करवाना है। ठीक है, साथ ही जो पियर पक्ष का जो पता है वो उसमें चेंज करवा करके आपको ससुराल का आपको पता अपडेट करवाना है। ठीक है, तो शादी के बाद दूसरा जो दस्तावेज है आधार कार्ड यानी कि आधार कार्ड में पिता की जगह पति का नाम अपडेट करवाना और पता अपडेट करवाना। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए सबसे पहले आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है। या आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एक आधार अपडेट का फॉर्म आता है जिसमें आप अपने ग्राम प्रतिनिधि यानी कि सरपंच से या राजपत्र अधिकारी लेक्चरर से आप वेरीफाई करवा करके आप अपने नवविवाहिता के आधार कार्ड में नाम और ससुराल का जो पता है वो अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो शादी के बाद जो तीसरा दस्तावेज है बैंक खाता खुलवाना और स्थानांतरण करवाना। यानी कि बैंक खाता यदि नहीं खुला हुआ है तो आप नवविवाहिता का बैंक खाता अपने ससुराल पक्ष का खुलवा सकते हैं, लेकिन यदि खाता ऑलरेडी पहले से पियर पक्ष में खुला हुआ है तो उस बैंक से आपको स्थानांतरण करवा करके आपको अपने ससुराल की जो पते से संबंधित जो बैंक अपने नज़दीकी बैंक है उसमें आपको जो एड्रेस है वो आपको स्थानांतरण करवाना है। यानी कि पियर पक्ष से आपको खाता ससुराल पक्ष में आपको स्थानांतरण करवाना है। ठीक है, शादी के बाद जो चौथा दस्तावेज है राशन कार्ड में नाम स्थानांतरण करवाना और पियर से ससुराल में यानी कि राशन कार्ड में से आपको नाम स्थानांतरण करवाना। तो शादी के बाद जो चौथा दस्तावेज है वो राशन कार्ड यानी कि नवविवाहित महिला का जो नाम है पियर पक्ष से आपको हटवा करके आपको ससुराल पक्ष में जुड़वाना है। ठीक है, चौथा दस्तावेज, लेकिन उसके लिए आपको एनओसी लानी जरूरी है। तो पियर पक्ष से आपको नवविवाहित महिला से संबंधित जो एनओसी है वो आपको निकलवानी होगी। ठीक है, तभी आपका जो ससुराल में है नाम अपडेट किया जाएगा यानी कि नाम जोड़ा जाएगा ससुराल में। ठीक है, तो उसके लिए आपको एनओसी निकलवानी है पियर पक्ष से। ठीक है, उसके बाद में जो शादी के बाद जो 500 दस्तावेज है जन आधार कार्ड में नाम स्थानांतरण करवाना। यानी कि ऑलरेडी जन आधार कार्ड में पियर पक्ष के जन आधार कार्ड में नाम है और ससुराल पक्ष में आपको नाम जुड़वाना है तो डायरेक्टली आपका नाम जुड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको जन आधार कार्ड में पियर पक्ष से लेकर के ससुराल पक्ष में आपको स्थानांतरण करवाना होगा। ठीक है, तो शादी के बाद जो छठा दस्तावेज है ई श्रम कार्ड यानी कि आप नवविवाहिता महिला है तो आपको ई श्रम कार्ड बनाना जरूरी है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट दस्तावेज है जो आपको आंगनवाड़ी में डिलीवरी के केस में आपको अपने पैसे से संबंधित जो सरकार की जो योजना है पैसे से संबंधित जो योजना है वो आपको इस श्रम कार्ड के तहत ही दिया जाता है। यानी कि ये एक ई श्रम कार्ड बनाना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो दस्तावेज है शादी के बाद जो पहला दस्तावेज है आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनाना यानी कि विवाह प्रमाण पत्र बनाना। ठीक है, शादी के बाद जो दूसरा दस्तावेज है आधार कार्ड में पिता की जगह पति का नाम अपडेट करवाना और ससुराल का पता अपडेट करवाना।
जो तीसरा दस्तावेज है बैंक खाता खुलवाना या स्थानांतरण करवाना, यानी कि बैंक खाता खुला हुआ नहीं है तो नया बैंक खाता खुलवाना है, और बैंक खाता ऑलरेडी पीयर पक्ष में खुला हुआ है तो उसे स्थानांतरण करवाना है, ठीक है, अपने नज़दीकी बैंक में, ठीक है। उसके बाद में जो चौथा दस्तावेज है राशन कार्ड में नाम स्थानांतरण करवाना, यानी पीयर पक्ष से नाम हटा करके आपको ससुराल पक्ष में नाम जुड़वाना है, जिसके लिए आपको एनओसी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 500 दस्तावेज जन आधार कार्ड में नाम स्थानांतरण करवाना, यानी कि पीयर पक्ष के जन आधार कार्ड में से ससुराल पक्ष के जन आधार कार्ड में नाम स्थानांतरण करवाना, ठीक है। 6ठा दस्तावेज है ई श्रम कार्ड, यानी कि ये एक इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। तो इन सभी दस्तावेजों के साथ आप अपनी नवविवाहिता का नाम स्थानांतरण और जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार करवा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहा होगा और काफ़ी लाभदायक भी रहा होगा। तो इस हर प्रकार की जो दस्तावेज है उससे संबंधित जो आपको वीडियो की जो ज़रूरत है वो आप मेरे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए मुझे एक लाइक जरूर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे थोड़ा सपोर्ट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।